जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जो कि पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है इस बात के लिए है, जिसकी इंडिया में किस प्रकार से छठ, दीपावली किस प्रकार से मनाया जाता है, कितना धूमधाम से मनाया जाता है। इसी बात के लेके पाकिस्तानी पब्लिक में बहुत बड़ा रिएक्शन आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो के पूरा देखिए और सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। जो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, जो इंडिया में किस प्रकार से छठ पर्व और दीपावली कितना धूमधाम से मनाया जाता है, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मैं बाद में अपना रिएक्शन ओपिनियन ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को ओपन करता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। इसने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की है। कुछ वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है जहां पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। इन्हीं वीडियोस को, इसी खबर को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी यूथ की तरफ। सबसे पहला सवाल हम ये रखेंगे, गल्फ कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया के अंदर दिवाली मनाना क्या इस चीज को जाहिर कर रहा है कि अब न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है? क्या सऊदी अरेबिया दुनिया को चीख चीख कर खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि अब उनके लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी रिलीजियन से आगे बढ़ चुकी है? सऊदी अरेबिया क्या वाकई में सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहा है, या चीजें जो वहां पर हो रही हैं ये सिर्फ टूरिज्म डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए हो रही है? सऊदी अरेबिया जहां पर एक वक्त में हिंदू सिंबल्स दिखाना भी गुनाह समझा जाता था, वहां पर अब दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। क्या क्लियरली ये उनके विजन 2030 का कल्चरल सॉफ्टनिंग है? इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं। लेवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं और हमारे बड़े भी हैं, कि माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ इस तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने की वजह से वो इस चीज़ को ये चीज़ साबित करना चाह रही हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। इन्वायरमेंट का कितना असर पड़ता है हमारे खुद के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस इन्वायरमेंट के अंदर इंडल्ज होना शुरू कर देते हैं। और बजाय इसके कि हम अपने इस्लामिक रिलीजन को, इस्लामिक उसको लेकर चलें, क्या होता है कि हम लोग इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम अपने रिलीजन पर इतने कच्चे हैं कि हम लोग जो देखते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं? आप ये बोल रहे हो, लेकिन सऊदीया के अंदर तो शरीयत नाफिज है, सऊदीया के अंदर तो शरिया लॉ है, और मैंने तो नहीं देखा कि वो अपने रिलीजन से जरा भी टच से मस हुए हैं। दुबई के अंदर अभी भी इस्लामिक गवर्नमेंट है, दुबई के अंदर तो हमसे ज्यादा इस्लाम फॉलो करने वाले भी बैठे हुए हैं, सऊदीया के अंदर भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली बैठे हुए हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट फिर देखे ना, ये तो माइनॉरिटी राइट्स में आ जाता है। हम किसी बाहर की कंट्री में इवन हम काम करने जाते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले वहाँ डिमांड करते हैं शरिया दो भाई, हमारे लिए शरिया कोर्ट्स बनाओ, हमारे लिए मसाजिद बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स अटैच है, हमें इबादत करने के लिए एक जगह चाहिए वहाँ। इसलिए हम कहते हैं हमें मस्जिदें भी बना के दो, हमें ईद की भी आज़ादी होनी चाहिए, हमें कुर्बानी की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो हम क्यों वहाँ जाकर बोलते हैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, वेस्ट में जाके हम ये क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज वी हैव रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हम उनके साथ बहुत अटैच्ड है अपने सेंटिमेंट्स के साथ, और हमें चाहिए होता है हम जहाँ पर भी जाते हैं। इसी तरीके से अगर नॉन मुस्लिम किसी भी कंट्री में बसते हैं, चाहे वो सऊदीया, तो उनको भी तो चाहिए, वो भी तो इंसान है, कोई एलियन तो नहीं आए हुए मार्स से। सेम काइंड ऑफ थिंग कि हमारी वही बात मैं कहूँगी कि रिलीजियस जितने भी राइट्स हैं वो दिए जाएं, लेकिन उसे इतना ज़्यादा मनाया ना जाए। एज अ मुस्लिम्स को ये चीज़ का टॉलरेंस को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर वो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म डिप्लोमेसी के लिए कर रहे हैं? अब इसकी भी दो इम्पैक्ट आ जाते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दोनों पॉइंट से अब हम लोग देखें तो ये जो आपने पॉइंट अभी बताया वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट से अगर उसको हम लोग लेके चले तो वो लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि बाकी लोगों को उनकी रिलीजियस राइट्स भी दे रहे हैं, और बाकी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो यू आर सेफ। आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने रिलीजन्स के मुताबिक अपने फेस्टिवल्स मना सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम उसकी नेगेटिव वे देखें कि बच्चे या बड़े या कितनी हमारी यूथ है उस चीज़ को अपने ऊपर एक चीज़, यानी कि अपने अंदर चेंज लाना शुरू कर देती है। वो टिफ के उन्हें लगे कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या इस तरीके की एक्टिविटीज़ करना इंटरेस्टिंग है, और वो फिर उसको अपना ब्रेन वॉश करना शुरू कर दे, रिलीजन चेंज कर ले। अच्छा, जो पाकिस्तानी है वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत जाते हैं, अमेरिका में बहुत जाते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जाते हैं, बाहर की कंट्री में कोई भी वो जाते हैं पाकिस्तानी, तो क्या वो वहाँ जाके अपना धर्म बदल लेते हैं या रिलीजन बदल लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी तो मुसलमानों की नहीं होती है, अगर ये बात है तो।
नहीं बदलते नहीं ना? बदल ये क्योंकि वो हिंदू मजहब है। आपके पापा इंडिया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? मैं भी करता हूँ, हमारा बड़ा भाई है इंडिया। ईद आने वाली है, आप चीज़ों की कीमतें जो है दुगनी तिगनी हो जाती हैं। हम बात करें इंडिया की, क्योंकि रमज़ान में वहाँ पे मुसलमानों के लिए चीज़ें भी सस्ती कर दी जाती हैं। ये इंडियन थाली है, यानी जब तक आपका पेट नहीं भरता आप इसको रीफिल भी करवा सकते हैं। आई थिंक 700, 200, 3000। वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, वहाँ पे ईद भी सेलिब्रेट की जाती है। तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे ईद को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करने देती जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में करते हैं लोग। साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या का झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? लाख करोड़ रुपए लगाया है क्या? हेलो यार 13 लाख अगर इंटरनेट लाख करोड़ पता कितना होता है? सर्च करके देख, सर्च कर 13 लाख करोड़ यार, नहीं हो सकता ऐसा यार, कैसी बातें कर रहे देख ले, इधर ही देख ले। मैं देख लो तो हो यार? ये भाई यार वो आपने कहाँ से मतलब सुना है, ये कहाँ से सुना है? और भाई ये देखे, चेक करे। भाई Spending 13 लाख करोड़ करोड़ भाई तो पार्टी 13 लाख करोड़ मतलब इस दिवाली पे। इस दिवाली। लगता है कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। आई थिंक जो कंडीशंस हैं, ठीक है, अब जाहिर है सबका अपना अपना कल्चर, अपनी अपनी नेचर होती है, लेकिन जो हमारे कंट्रीज आर आल्सो प्रमोटिंग मल्टीकल्चर। ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो आवाम का भी ख्याल रखते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट्स में आवाम के लिए अलग हिस्सा होता है कि हमने गरीब आवाम पे इतना लगाना है, अपने बच्चों के लिए इतना लगाना है। ये नहीं कि वो जो बचेगा तो अपनी जेबों में डाल लें, क्योंकि इंडिया इस टाइम अगर G20 को पूरा वो कर रहा है, होस्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, अपने पाकिस्तान की तरफ से, और बेस्ट ऑफ लक तो उनके लिए है। कहना वैसे बनता भी नहीं, उनके लक की लक चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। ये कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई हैं कि आप कह रहे हो ना, एक तरफ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है इंडिया में, और जो सऊदीया और यूएई जैसी कंट्रीज़ हैं वो नॉन मुस्लिम्स को इतना अलाउ कर रही हैं कि वहाँ पर दिवाली की सेलिब्रेशंस की जाए, अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाया जाए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, आप ये कह रहे हो? अच्छा, तो गलत किया है क्या सऊदीया ने और यूएई ने? नहीं, ठीक है, अगर देखा जाए इक्वल राइट्स की बात की जाए तो ठीक है, कहीं हद तक वो भी ठीक है कि ठीक है जो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हैं या हिंदू कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करे। लेकिन फिर अगर उसी रूल को देखते हुए अगर मुसलमानों के साथ इक्वल राइट्स नहीं है तो फिर मे बी इस तरह का रूल नहीं होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ आप अगर कह रहे हो भेदभाव हो रहा है, तो वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो वहाँ के रिहायशी हैं, वो इंडियन ही कहलाए जाते हैं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इंडिया का है। अगर हम सऊदीया की बात करते हैं तो वहाँ पर वो लोग काम करने आए हैं, सऊदीया उनसे मुनाफा लेता है, सऊदीया उनसे कमाता है, दुबई उनसे इतने पैसे कमाता है, नॉन मुस्लिम वहाँ इतने बड़े बड़े वो ओहदों पर हैं, तो क्या उनका इतना भी राइट नहीं बनता कि वो अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को फ्रीडमली जो है वो प्रैक्टिस कर पाए? यही मतलब अगर सऊदी अरब में
मतलब फ्रीडम मिल रहा है, सब लोग मतलब वो वहाँ पर मतलब वहाँ पे नहीं रहते। एक उनका होम टाउन, अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे मुसलमानों का होम टाउन है और वहाँ पे उनको अपने होम टाउन में नहीं अगर इक्वल राइट्स मिल रहे तो बाकी की तो फिर हम लोगों को नहीं समझ आता ना कि मतलब अगर हम कहीं नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, लाइक उनके लिए तो अदर कंट्री है सऊदी अरेबिया, लेकिन वो अगर उनको इक्वल राइट्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि इवन वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो भी इस चीज़ के खिलाफ है कि नहीं होना चाहिए, ईद नहीं होनी चाहिए, रमज़ान नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग उस तरह से इंडियंस का बदला हम सऊदीया में जाके लेंगे, यूएई में जाके लेंगे, पाकिस्तान में लेंगे। जैसे हमारी कंट्री के इस तरह हालात चल रहे हैं और हम मुस्लिम मतलब जो अरबिक कंट्रीज ही हैं एशिया की, वही अगर ये चीज़ को प्रमोट करने लग जाएं और हम लोग एक दूसरे के राइट्स ही ना देखें तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। कह रहे हो मुस्लिम राइट्स फर्स्ट है और ह्यूमैनिटी बाद में, आप ये कह रहे हो? नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखें ना कि कोई राइट्स नहीं है। अब जिस तरह से अगर आप कहें कि इसराइल की बात कर लें, जिस तरह से उन्होंने कहा जी वहाँ पे जेनोसाइड रुक गया, हमारे अपने पाकिस्तान के हालात इस तरह से अच्छे नहीं हैं, तो हम बस ह्यूमैनिटी तो नहीं है ना, मतलब 2 साल से हम जेनोसाइड वहाँ पर देख रहे हैं, इसका बदला हम सऊदीया के अंदर रहने वाले नॉन मुस्लिम से लें। रूल्स ऐसे हैं कि हम जिस तरह, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा अगर वहाँ पे नो डाउट वहाँ पर रूल्स अच्छे हैं, वहाँ पर चोरी नहीं होती, वहाँ पर मतलब तेल की उनकी माशियात है, मतलब वो नहीं चलती, लेकिन अगर थोड़ा सा इस चीज़ पे किया जाए और इस नाजुक टाइम पे जब सब जगह पर इस तरह से मेस क्रिएट हुआ मेरा फर्स्ट। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सऊदी अरेबिया वाकई में हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहा है, एक सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहा है, या फिर अब ये चीज़ सामने ला रहा है वो खुलम खुला कि उनके लिए डिप्लोमेसी और इकोनॉमी रिलीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? रिलीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हर जगह ही देखा जाए, और मुझे यही लगता है इस टाइम पे रिलीजन को लेकर यहाँ ये नहीं है कि किसी के राइट्स हों, राइट बेसिक सबसे पहली बात है कि राइट्स बहुत मैटर करते हैं, लेकिन इस टाइम पे रिलीजन को आई थिंक सो कोई इतना फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, सऊदीया में नहीं फॉलो नहीं कर रहे। आपको लगता है कि सऊदीया को इस्लाम स्प्रेड करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ या नॉन मुस्लिम जो वहाँ पर बसते हैं उनको राइट्स ना दें? देखिए, मैं तो ये बोलती हूँ कि उनको वैसे भी वो अपने रिलीजन पर कायम है, लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स को राइट्स दे रहे हैं, दैट्स वेरी 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 गुड। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि हम खुद ही नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि अगर इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करेगा तो फिर दूसरा भी कोई आके नहीं करता। जब तक मैं खुद रिस्पेक्ट अपने आप को नहीं दूंगी तो फिर आप आके मुझे कैसे दे सकती हैं? तो रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन्स मींस दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर ओन रिलीजन। बात नहीं कर रही कि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, लेकिन सबसे पहले अगर हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम आपकी, अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो मैं आपकी भी नहीं कर सकती। ये पहला मेथड ही यही है कि पहले हम अपनी रिस्पेक्ट करें, फिर देन हम किसी को रिस्पेक्ट दे भी सकते हैं। तो ये चीज़ इसी तरह से। तो ये चीज़ आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक नई मिडिल ईस्ट पॉलिसी को शो कर रहा है, या ये सारा कुछ टूरिज्म के लिए चल रहा है? अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग अपने, मतलब वो अगर टूरिज्म को प्रमोट भी कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, लेकिन एक हद तक डायरेक्ट हम लाइक वहाँ पर हम जब से पाकिस्तान और बरसगीर अलहदा हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर मतलब ये मुसलमानों की और हिंदुओं की जंग चलती रहती है वहाँ पे। अब इंडिया में अबाई के अकॉर्डिंग से वहाँ पर इस चीज़ को नहीं है कि वो हिजाब किया जाए या ईद सेलिब्रेट की जाए और फिर मुहर्रम सेलिब्रेट, किसी हद तक वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन इस तरह से फ्रीडम नहीं है। तो ठीक है, अगर सऊदी अरब ने किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को ख्याल रखते हुए, जिस तरह से अब तो कोई इसराइल को भी कुछ नहीं कह रहा और सब ने सीज फायर भी करी है, इवन दोस्त के हमारे यहाँ वही आपको बोल रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, गजा के लिए तो बहुत सी नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने भी यूनाइटेड नेशंस में और हम खड़े हुए वो। और मेरी बात सुनिए, अगर यही चीज़ इसराइल और किसी नॉन मुस्लिम कंट्री की होती और नॉन मुस्लिम कंट्री पर इसराइल बमबारी करता जापान से भी ज़्यादा हैवी, या वहाँ जेनोसाइड होता, तो क्या स्टिल आप इसराइल को बायकॉट करती हैं? नहीं करते बायकॉट की, और कहा है कि ये वही इंडियन नेवी है, ये वही INS विक्रांत है जिसने पाकिस्तान को स्लीपलेस नाइट्स दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की गई है, इंडियन नेवी को खराज तहसीन भी पेश किया गया है और पाकिस्तान को इनडायरेक्ट धमकी भी दी गई है। इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं।
क्या वाकई दिवाली सिर्फ इंडिया के लिए एक फेस्टिवल था या फिर ये पाकिस्तान के लिए एक पावर शो मैसेज था और एक इनडायरेक्ट धमकी थी? क्या इंडिया ने दिवाली के फेस्टिवल को इस वक्त मिलिट्री प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और क्या पाकिस्तान भी इसी तरीके से अपनी आर्म्ड फोर्सेस की पावर को इंडिया को काउंटर करने के लिए शो करेगा? और जिस तरीके से इंडिया अपने मेगा प्रोजेक्ट शो कर रहा है, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या पाकिस्तान को भी अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए मजीद मैरिटाइम सिक्योरिटी पर बजट नाफिज करना चाहिए या नहीं? पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। जी, उन्होंने अपनी तरफ से एक पावर मैसेज ही दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को एक एज अ लोअर कंट्री उन्होंने शो किया है कि वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा महान समझ रहे हैं और वो ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी आर्मी है वो कितनी पावरफुल है। उन्होंने अपनी पावर दिखाई है, हालांकि एज अ फेस्टिवल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्हें मतलब अगर हम अपने रिलीजन में अगर हम अपने आर्मी को ले आएँ तो और उनके साथ कंपेयर करें तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो उन्होंने एज सच ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं थी कि उन्होंने ये बात की बीच में कि हमारी जो आर्मी है उन्होंने मतलब पावरफुल स्लीप नाइट्स दी, तो उन्होंने अपनी जो पावर है उसको शो ऑफ कराया जो कि नहीं कराना चाहिए था। तो आप कह रहे हो कभी हमारा रिलीजियस फेस्टिवल आए तो जिस तरीके से वो लोग अपनी जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए मिला, जो किस प्रकार पाकिस्तानी पब्लिक को दीपावली या छठ के लेके किस प्रकार का रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है वहाँ का पब्लिक, किस प्रकार से कश्मीर के बारे में क्या सारा जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद सारा जानकारी आप लोग को मिल ही गया होगा। ज़्यादा कुछ आप लोग को इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो खुद भी समझ गए होंगे। जो पाकिस्तानी जो किस प्रकार से इंडिया के बारे में बता रहे हैं, जो इंडिया में इतना अच्छा से दीपावली मनाया जाता है, अब जिस प्रकार से पाकिस्तान में इतना अच्छा से दीपावली नहीं मनाया जाता है, आप लोग को सारा जानकारी मिल गया होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोग के पास लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।